प्रधानमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि शुरुआत तो हुई थी कि यहां पर गौओं का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, लेकिन जब हमने सोशल मीडिया में सुना कि अमित शाह जी भी ये कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन का बाकी समय प्राकृतिक खेती के लिए दूंगा, तो मैंने फिर कहा कि ये गौवंशों के गोबर गौमूत्र से प्राकृतिक खेती का प्रकल्प यहां पर शुरू किया जाए, मास्टर ट्रेनर बुलाए जाएं, यहां के किसानों को ट्रेनिंग दी जाए, वो किसान भी मास्टर ट्रेनर बने और धीरे धीरे करके और इस क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के मामले में हिंदुस्तान का नंबर 1 का जिला बनाने का काम हम लोग करें, तब जाके प्रधानमंत्री जी के आह्वान, क्योंकि समृद्धशाली भारत और शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर तभी होगा जब स्वस्थ नागरिक होंगे, हमारी धरती माता स्वस्थ होगी। और इसके लिए रासायनिक खादें डाल डाल के हम वहां पर जो सूक्ष्म जीव है उसको मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं, उनको जीवित करने की आवश्यकता, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए घन जीवामृत, जीवामृत, इस प्रकार के बीज अमृत, इस प्रकार की चीजों का उपयोग कैसे हो सकता है। यहां पर उपस्थित हजारों की संख्या में जो किसान हैं उनको आह्वान करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी से बेहतर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था, और इसलिए आज आप यहां पर पधारे हैं। आपका स्वागत करते हुए हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है। और आप ये मानिए कि आपका यहां पर आना, प्राकृतिक खेती और गौ सेवा और गौ संरक्षण, ये तमाम जो ये काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको एक नई ताकत मिलेगी, ये एक नई गति मिलेगी। हमारे किसान, जब से आपके आने की सूचना हुई है, लोगों में गौ संरक्षण क्या है, संवर्धन क्या है, उसका क्या महत्व है और प्राकृतिक खेती का क्या महत्व है, आने वाली पीढ़ी किस तरीके से, आज हम लोग, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, अब जब स्वास्थ्य का परीक्षण होता है तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लीवर, इस प्रकार की जो बीमारियां फैलती जा रही हैं, उसको यदि रोकना है तो हमें किसी भी कीमत पर प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा और उसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। तब जाके हम आने वाले समय में जो समृद्धशाली और विकसित और आत्मनिर्भर भारत 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाना चाहते हैं, उसको लंबे समय तक कायम करेंगे और भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचकर दुनिया का नेतृत्व करेगा। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करते हुए, क्योंकि आपने देश के उलझे हुए मामले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे, आतंकवाद और नक्सलवाद हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा था, वो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, जो अभी आपने लोकसभा में बोला है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसका विरोध किया गया और जिन मुद्दों का विरोध किया गया उसके कारण क्या दुर्गति हुई है, वो सारे मुद्दे को यदि मजबूती के साथ, यदि प्रबल इच्छा शक्ति आपकी नहीं होती, ये लौह पुरुष जैसा यदि आपका कार्यशैली नहीं होती, तो शायद इन उलझे हुए मामलों को सुलझाना आसान नहीं होता। इसलिए आज आपको अपने बीच पर पाकर हम लोग बहुत ही उल्लास से भरे हुए हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन करते हुए हम लोगों को बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी श्री हेमंत खंडेलवाल जी से आग्रह है कि कृपया वे पधारें। रीवा में सहकारिता और कृषक सम्मेलन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके आदरणीय, हमारे लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपके विंद के लोकप्रिय हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, प्रभारी मंत्री हमारे प्रहलाद पटेल जी, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी सहित हमारे सभी सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि, आज भाई और बहनों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज का दिन यहां सहकारिता और कृषक सम्मेलन हमारे कवि हृदय और राष्ट्र नायक अटल जी की जन्म जयंती पे हो रहा है। विंध्य की ये पावन धरा, यह विशाल कार्यक्रम जिसमें हमारे यशस्वी गृह मंत्री आज आए हैं, यह विंध्य की पावन धरती अटल जी की विचारधारा, राजभक्ति और सुशासन की साक्षी रही। यहाँ की माटी में आज भी उनके विचारों की गंध है और
शब्दों की ऊर्जा और उनके सपनों की चेतना विद्यमान है। मैं आदरणीय मोहन यादव जी और को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में सरकार की कृषि को लाभ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आप कई नवाचार कर रहे हैं। अमित शाह जी द्वारा प्राकृतिक खेती और प्रकल्प का उद्घाटन एक ऐसा ही प्रयास है जो किसानों को नई दिशा और नई सोच और नई संभावना की तरफ ले जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन चला रहा है, जो हमारे सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में चल रहा है। आइए हम सब मिलके उस प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाएं, जिसकी कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। आने वाले समय में किसान भी समृद्ध हो, हम भी स्वस्थ रहे और अटल जी के सपनों को हम साकार करें। और इसलिए आज हमारे सबके प्रिय अमित शाह जी हमारे बीच में है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मध्य प्रदेश में इस पावन प्रकल्प के लिए आपके यहां आने का आपका धन्यवाद करता हूं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी सहित पूरी टीम को इस सुंदर प्रकल्प के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह अलग प्रदेश के पूरे हिस्से में जाएगी। मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। अब विनम्र आग्रह स्वीकार करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। बसावन मामा गोवंश वन विहार के इस गौरवमय कार्यक्रम में हमारे बीच भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी मौजूद है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अमित शाह जी के लिए। सच में हमारे बीच हमारे नेता मौजूद हैं और उनके प्रत्येक काम के मामले में कैसी कैसी रुचि है, कई मामलों में मुझे भी और नई जानकारी आती रहती। आज जब यहां गौशाला का भ्रमण कर रहे हैं और भाई साहब ने कहा कि वो स्वयं 35 साल पहले जैविक खेती का अपना प्रयोग करके सफलतापूर्वक अपना कॉन्फिडेंस भी के साथ इस बड़े प्रोजेक्ट के मन में जैसा हमारा सबका भाव है, जोरदार अभिनंदन करें। सच में आज उनका ये रूप मुझे देखकर आनंद आ गया। माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी जिनके प्रयास से ये शासकीय गौशाला प्रारंभ हुई, ये नया प्रकल्प प्रारंभ हुआ, इस अवसर पर माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी हमारे बीच। हेमंत जी भी लगातार ऐसे गौशाला और बहुत सारे काम जैविक खेती के करते हैं। उनका भी विविध रूप है, बहुरंगी, उनकी अपनी उनके व्यवस्थाओं के आधार पर स्कूल का, गौशालाओं का, दूध उत्पादन का, फूड पार्क का, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी रुचि रखते हैं हेमंत जी। माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे प्रभारी और सारे जनप्रतिनिधि, जोरदार अभिनंदन कर दे। समय की कमी है, मैं ज्यादा न बोलते हुए माननीय गृह मंत्री जी को बुलाऊंगा। उसके पहले 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हमारा सबका माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके आशीर्वाद के बाद हमारे अपने सरकार के गठन के साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार नवाचार को, अच्छे कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और खासकर ये बताना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बनासकांठा से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और आप सहकारिता मंत्री भी हैं, इस नाते से किसानों की आय खेती की फसल से तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन के आधार पर घर घर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आए। इसलिए दूध और दुधारू पशु, देसी पशु, जिनके आधार पर हमारे गोवंश से हमारी खेती का भी रकबा सुधरे, खेती की आय भी बढ़े, ऐसे उद्देश्य के लिए हमारी सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू किया
वो दूध उत्पादन में भी पशु जिनका दूध ज्यादा उत्पादन होता है, ऐसे कई काम बढ़ा रहा है। जब हम गौशाला बढ़ा रहे हैं तो घर घर गोपाल, जिनके घर गाय वो गोपाल, इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की हमने प्रयास किया कि गौशालाओं के अलावा घर घर दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उनको अपनी दूध की सही दाम मिलना चाहिए और उन्नत पशुओं की नस्ल घर घर पहुंचना चाहिए। इसलिए आपने कहा था पिछली बार 2024 दिसंबर में कि अभी राज्य में 9% दूध का उत्पादन होता है देश के आधार पर। आपके आशीर्वाद से 5 साल में इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ा संकल्प है, लेकिन आपके आशीर्वाद से पूरा होने वाला है। 1 साल के अंदर पिछले साल तक राज्य में हम 9,000 लीटर दूध का उत्पादन करवा रहे थे, लेकिन अभी अभी आंकड़ा आया है पशुपालन विभाग के द्वारा, अभी हमने 12,000 लीटर दूध का प्रति दुग्ध संघ हमारे पास ये आंकड़ा आया है। 25% खरीदने के आधार पर बढ़ा है, लेकिन इसको 20% तक ले जाना है। और ये निराश्रित गौ माताएं जिनमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, ये दर दर क्यों भटके? वास्तव में इसका सारा प्रबंधन करने के लिए हमने नगरीय निकायों में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत प्रत्येक गौशाला को 20 रुपया प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता करने का निर्णय किया है। ऐसे कई और निर्णय मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। आज तो मन आनंद से भरा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनके कारण मध्य प्रदेश को गौरव हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ और हमारी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी माननीय अमित जी के नेतृत्व में आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में हुई थी। तो मैं आज आपको केवल राज्य के 2 हिस्से, एक ग्वालियर में अटल जी के जन्म स्थान पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधों का भूमि पूजन किया और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, किसान और महिला की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट का वहां आपने शुभारंभ किया और यह गौशाला के अंदर हमको प्रोत्साहन देने आए। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश की धरती पर। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और लगातार आपका ये मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपका लिए हमारे पास तो एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। अगला वर्ष हमारा किसान कल्याण वर्ष है, कृषि उत्सव वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। माननीय भाई साहब, आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए और बड़ा संकल्प करने वाली है। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। अब एक वीडियो फिल्म का प्रदर्शन होगा जिसका मूल विषय है बसामन मामा गौवंश वन्य विहार एवं प्राकृतिक खेती। आगावो अग्मना उत भद्रम अक्रमत् सीदन्तु कोष्ठे रम्यत्समे। हे गौ माताओं, आप सुखपूर्वक गौशालाओं में निवास करें और अपने अस्तित्व से हमारे समाज, हमारी कृषि और हमारे जीवन को समृद्धि प्रदान करें। भारतीय सभ्यता की उस जीवन दृष्टि का आधार है जिसमें मनुष्य, पशु और प्रकृति परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। पौराणिक परंपरा से लेकर लोक आस्था तक भारत की चेतना में ये विश्वास सदैव स्पष्ट रहा है कि गौ संरक्षण और वन संरक्षण के बिना समाज का संतुलित, समरस और दीर्घकालिक विकास संभव नहीं है। आज जब निराश्रित गौवंश की बढ़ती संख्या, कृषि संकट, मिट्टी की घटती उर्वरता और पर्यावरणीय असंतुलन एक साथ हमारे सामने उपस्थित है,
ये विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाता है। केवल रीवा जिले में ही अनुमानतः 1 लाख से अधिक गौवंश निराश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। इन्हीं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश के जिला रीवा के ग्राम पुरवा में भगवान बसामन मामा की पुण्यभूमि पर बसामन मामा गौवंश वन्य विहार की स्थापना की गई। ये परियोजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गौवंश संरक्षण और प्राकृतिक खेती की अवधारणा पर आधारित है। नेचुरल फार्मिंग भारत का अपना स्वदेशी विचार है। ये हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है, यानी हमारी ट्रेडिशन से जन्मा है। हमारे पूर्वजों ने तपस्या करके इसको तैयार किया है और ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल है। और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रतिपादित आत्मनिर्भर भारत और प्राकृतिक खेती की सोच को व्यवहारिक धरातल पर साकार करती है। मैंने तो तय किया है मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूं। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन की स्पष्ट गौ संवर्धन नीति, दृढ़ प्रशासनिक इच्छा शक्ति। हमने एक योजना बनाई कि एक 5000 से बड़ी गौशालाएं जो चलाएंगे उनके लिए भी प्रति गौमाता 40 रुपया और 125 एकड़ जमीन तक भी हम निःशुल्क देंगे, ताकि बड़ी गौशाला भी बहुत आराम से चले और गौशालाओं के माध्यम से दूध उत्पादन भी करो, गोमूत्र भी, और गोमूत्र के बहुत सारे अर्क से लेकर बहुत सारी चीजें बनती है। और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी के अटूट संकल्प एवं जन भागीदारी के माध्यम से आज ये गौवंश वन्य विहार साकार रूप में हमारे सामने खड़ा है। बसामन मामा गौवंश वन विहार इस समस्या को ध्यान में रख के बनाई गई। सड़कों में बैठी हुई गौमाताएं दुर्घटना का शिकार होती हैं। ये परिस्थितियां बहुत ही चिंताजनक थी। ये एक बड़ी समस्या थी। ये वेद, पुराण, उपनिषद हर जगह गौ माता के महिमा का बखान किया गया है। कोई भी संत और महात्मा जब अपना प्रवचन करते हैं तो गौ माता की महिमा का बखान करते हैं। अब विनम्र निवेदन स्वीकार करें। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी से हमारा विनम्र आग्रह है कि वे 2 ऐसे प्रगतिशील कृषकों को जिन्होंने प्राकृतिक तरीके से खेती कर कुछ नए अध्याय जुड़े हैं, श्री विवेक सिंह भदौरिया, पिता श्री राज ललन सिंह, दुबहा, सिरमौर, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग रीवा, जिनका रकबा 2 एकड़, प्राकृतिक फसल गेहूं एवं सब्जी उत्पादन, संकल्प पत्र माननीय गृह मंत्री महोदय के हाथों से जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और अब श्री भूपेंद्र सिंह, ग्राम खारा, धनवरिया, प्राकृतिक खेती में आपने महत्वपूर्ण योगदान देने का संकल्प लिया है। ये संकल्प पत्र माननीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से उनके हाथों तक। धन्यवाद। और अब वो समय आ गया है जब हम अपने उस व्यक्तित्व को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें आदरणीय श्री अमित शाह जी का। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, विंध्य की धरती पर ऐसी आवाज क्यों है? दोनों हाथ उठाकर प्राकृतिक खेती और गौ संवर्धन के हमारे संकल्प को दृढ़ीभूत कर प्रचंड आवाज से बोलना है। दोनों हाथ उठाइए जरा, संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।
मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, यहीं के जनप्रतिनिधि और उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राजेंद्र शुक्ल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, मेरे मित्र और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री एदल सिंह कंसाना जी, कृषि विकास मंत्री मध्य प्रदेश श्री लखन पटेल जी, पशुपालन और डेयरी मंत्री मध्य प्रदेश, यहां के लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्र जी, उपस्थित सभी विधायकगण और हमारे भाजपा के प्रदेश संगठन के प्रभारी श्रीमान महेंद्र सिंह जी और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। सबसे पहले आज भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। ये रीवा क्षेत्र अटल जी के बहुत प्रिय क्षेत्रों में से रीवा क्षेत्र हुआ करता था और मुझे बताया कि जब वो प्रधानमंत्री बने तब इनके जो वाहन चालक थे वो यहीं के वीर बहादुर सिंह जी थे। तब अटल जी वघेली बोली में ही वीर बहादुर सिंह के साथ बात करते थे। और मित्रों, अटल जी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के सार्वजनिक जीवन में शुचिता को बड़ा महत्व दिया, पारदर्शिता को बड़ा महत्व दिया। और अटल जी अपने जीवन के कार्यकाल के अपने कर्मों के कारण एक ऐसे नेता की श्रेणी में आ गए जिन्होंने जो बोला वो कर दिखाया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका वक्तव्य और जीवन दोनों एक समान होते हैं। सम्माननीय अटल जी उसी श्रेणी के राजनेता रहे। मैं मनपूर्वक अटल जी को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र सहन एक विकसित क्षेत्र में बढ़ रहा है। आज एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे रीवा में, रीवा से प्रयागराज हो या जबलपुर, बहुत अच्छी 4 मार्गीय सड़कों का विकास हुआ है। और अभी मैंने उतरते वक्त मोहन जी को पूछा कि भैया देर हो जाएगी तो उड़ पाएंगे क्या? तो मोहन जी ने कहा रीवा का एयरपोर्ट अब 24 घंटे विमान लेकर दिल्ली जा सकता है। अनेक चीजें हैं जो बताने लायक है, मगर समय हमें परमिट नहीं करता है। मित्रों, आज मुझे उप मुख्यमंत्री साहब मिलने आए थे। उन्होंने कहा था हमारे रीवा में बसामन मामा गौवंश विहार बन रहा है, एक देखने जैसा प्रकल्प है। मैंने उनको बताया था मैं जब भी मध्य प्रदेश आऊंगा जरूर रीवा आकर बसावन मामा गौवंश प्रोजेक्ट को देखूंगा। और आज मैं जाकर देख कर आया, एक बहुत अच्छा निदर्शन प्रयोग जो कई सारे
किसान का काम करने वाले, गौ पालन का काम करने वाले हमारे अच्छे किसान हैं, उनको आगे मार्गदर्शन कर सकता है, ऐसा एक बहुत अच्छा प्रकल्प यहां बनाया गया है। यहां गौशाला भी है और गौशाला के साथ साथ गाय के गोबर से निर्मित प्राकृतिक खेती की पूरी श्रृंखला और 5 स्तरीय खेती, जो सब्जी भी उगाती है, बेले भी देती है, पपीते जैसे मध्यम कद के फल भी देती है, बीच में चने और छोटे क्रॉप भी होते हैं, दलहन भी होती है और ऊपर फलदार वृक्ष भी होते हैं। 1 एकड़ के अंदर 1.25 लाख रुपए से ज्यादा इनकम देने वाला ये प्रयोग निश्चित रूप से छोटे किसानों के लिए बड़ा आशीर्वाद रूप होने वाला है। इसका आधा भी अगर रीवा के प्रगतिशील किसान अपने खेत में कर ले और एक का देखकर दूसरे, दूसरे से देखकर तीसरे, तीसरे से देखकर चौथे किसान तक ये ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो रीवा की कृषि आय 2.5 गुना बढ़ने की क्षमता रखती है। ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। किसानों को यहां लाकर इसका निदर्शन, प्रगतिशील किसानों को लाकर इसके निदर्शन का प्रयोग करना चाहिए। यहां पर प्राकृतिक खेती करने वाले 2 किसानों का सम्मान किया गया। मित्रों, प्राकृतिक खेती एक ऐसा हमारा परंपरागत प्रयोग है जिसको हम भूल गए। एक ही देसी गाय से 21 एकड़ खेत में खाद के और पेस्टिसाइड्स के उपयोग के बगैर प्राकृतिक खेती होती है। किसान को जगत का ताज कहते हैं, क्योंकि किसान की मेहनत से जो अनाज उत्पन्न होता है वो पूरी दुनिया का, देश का पेट भरने का काम करता है। मगर आप मुझे बताइए भाई, हमें अधिकार है कि वो ही अनाज को जहर से भरकर हम लोगों को खिलाएं। ढेर सारे रोगों के मूल में जाते हैं, चाहे बीपी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, अनेक प्रकार की बीमारियां अनाज में मिश्रित एक केमिकल फर्टिलाइजर से होती है। अब किसान कहेगा मेरी आय का क्या होगा, मगर प्राकृतिक खेती एक ऐसा प्रयोग है जो गौ माता के गोबर और मूत्र के उपयोग से, छोटी छोटी प्राकृतिक चीजों की मिलावट से एक ऐसी व्यवस्था बनती है जो किसान की आय को भी कम नहीं करने देती और उनकी उपज शुद्ध होती है। किसान की आय बढ़ेगी, पानी का बचाव होगा और कई प्रकार के रोगों से अनाज खाने वाले लोगों की मुक्ति होगी। और ये एक्सपेरिमेंट अब छोटा मोटा नहीं है। देश के 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और ये सिद्ध हो चुका है। मैंने मेरे खुद के खेत में इसका एक्सपेरिमेंट किया है। इससे उत्पादन कम नहीं होता है, उत्पादन बढ़ता है। और मित्रों, जब प्राकृतिक खेती बढ़ने लगी तो विश्वास का संकट आया कि प्राकृतिक खेती का सर्टिफिकेशन कौन सा, ये प्राकृतिक अनाज, ऑर्गेनिक अनाज, इसका सर्टिफिकेशन कौन करेगा। नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से 2 बड़ी कोऑपरेटिव इसका काम कर रही है, जो प्राकृतिक खेती की उपज का सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी में, विश्व की सबसे आधुनिक लेबोरेटरी में इसका परीक्षण, इसका पैकेजिंग
इसका मार्केटिंग और इसका एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था की है। और आने वाले दिनों में देश भर में 400 से ज्यादा प्रयोगशालाएं किसान को सर्टिफिकेट देगी कि इसका खेत भी प्राकृतिक है और इसकी उपज भी प्राकृतिक है, जो किसान की आय को लगभग 1.5 गुना बढ़ाएगी। दुनिया भर में बहुत बड़ा बाजार है प्राकृतिक खेती का। पूरी दुनिया मान चुकी है कि ऑर्गेनिक अनाज खाने से, ऑर्गेनिक खाना खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और दुनिया के बाजार में हमारे किसान का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अच्छे से पहुंच पाए, इसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, साइंटिफिक टेस्टिंग चाहिए, पैकेजिंग आकर्षक चाहिए और मार्केटिंग की व्यवस्था चाहिए। तो भूमि परीक्षण से सर्टिफिकेशन देना, उपज का लेबोरेटरी में टेस्ट कर सत्यापन करना और आकर्षक पैकेजिंग और मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के माध्यम से किसान की आय बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे लाखों निदर्शन फार्म इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। हम जिस धरती को अपनी मां कहते हैं, इसको सीमेंट कंक्रीट जैसा बना देना कोई बेटे बेटी को शोभा नहीं देता। इसके प्राकृतिक तत्व को, इसके प्राकृतिक गुण को हमें संभाल कर रखना चाहिए। आज यहां पर 2 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, निदर्शन फार्म भी बने हैं। मैं आशा करता हूं कि निदर्शन फार्म रीवा क्षेत्र के हजारों लाखों किसानों के लिए आने वाले दिन में मार्गदर्शन भी करेंगे, पथ प्रदर्शक भी बनेंगे। मित्रों, आज इन निदर्शन फार्म का नाम बसावन मामा के नाम से रखा है, जिन्होंने प्रकृति के लिए अपने प्राण दिए, पीपल के वृक्ष को बचाने के लिए पूरा जीवन खर्च किया। मैं आज हम सभी को, जो मंच पर बैठे हैं और सामने बैठे हैं, क्या हम तय कर सकते हैं कि हमारे गांव में यहां से जाकर अगली बारिश की मौसम में कम से कम 5 पीपल के वृक्ष बोकर बसावन मामा को हम श्रद्धांजलि देंगे क्या? पीपल के वृक्ष से प्रकृति की अनेक प्रकार से सेवा होती है। बोने वाले से 4 गुना आयुष्य वो वृक्ष का होता है। एक रूप से आपके जाने के बाद भी वो पीपल का वृक्ष आपको जिंदा रखेगा। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने वाला कोई वृक्ष है तो ये पीपल का वृक्ष होते हैं। और ये पुण्य कार्य भी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में गाया है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो स्वयं विष्णु का वास जिसमें है वो पीपल का वृक्ष होता है। इसको कोई काटता भी नहीं है। इसलिए बोल दीजिए, अपने सर से बड़ा कर दीजिए, वो 200-300 साल तक धरती मां की, लोगों की और प्रकृति की सेवा करता रहेगा। हम सब आज बसावन मामा को श्रद्धांजलि देने के लिए 5 पीपल के वृक्ष बोकर अपने सर से बड़ा करने का संकल्प कर जाए। और ये जो निदर्शन फार्म बना है वो गौ सेवा करने वालों के लिए, पशुपालकों के लिए और प्रकृति की सेवा कर प्राकृतिक खेती की ओर जाकर समृद्ध बनने वाले किसानों के लिए पथ प्रदर्शक बनता रहे, यही मेरी अभ्यर्थना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री महोदय। कार्यक्रम में हम हमारे समस्त अतिथि अब यहां से प्रस्थान करेंगे। उसके पूर्व हम उनके प्रति कृतज्ञ भाव ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमारे बीच देकर हम सभी को कृतार्थ किया।
धन्यवाद। जय हिंद। हाथ ऊपर उठाकर कहिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद आप सभी को एक बार पुनः। लेकिन जब हमने सोशल मीडिया में सुना